मैं क्यों इतनी बीमारियों के आसपास उलझा रहता हूँ? लाइफ में हर चीज कैलकुलेशन बेस्ड होती है। आपके यही स्ट्रॉन्ग एनर्जी नंबर आपकी हेल्थ को भी डिपिक्ट करते हैं। जिनका मूलांक 1 है। मूलांक 1 वाले कम्युनिकेशन के मालिक होते हैं। थ्रॉट रिलेटेड इन्फेक्शन इनको बहुत जल्दी होती है। सो मूलांक 2। डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। मूलांक 3 वाले अपनी लाइफ में कैसी कैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करेंगे? दैट इज दी That's very sad. मूलांक 4 वाले जितने भी लोग हैं, डिप्रेशन बहुत जल्दी होती है मूलांक 4 वालों को। इसी के चलते एक्सीडेंट्स भी। और इससे बचे कैसे? मूलांक 6 वाले कौन कौन सी बीमारियों से जूझने वाले हैं अपनी लाइफ में? लंग हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत होती है। तो क्या करें हम लोग इनसे बचने के लिए? न्यूमरोलॉजी में रिसर्च इस लेवल तक हम कर चुके हैं कि आप बीमारियों से बच भी सकते हैं। मूलांक 8 कैसे बचें अपनी जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम आने वाली? स्मोकिंग, ड्रग्स, ऐसी हैबिट बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। 1 नंबर वालों के लिए बताइए कौन कौन सी इंडस्ट्री, करियर ऑप्शन उनके लिए बेस्ट? They have a ability to generate the crowd. तो पॉलिटिक्स में भी वो अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। मूलांक 2 वालों के लिए क्या आपकी रिसर्च कहती है? इन्वेस्टमेंट के लिए करेंसी। 3 वालों के लिए क्या कहती है आपकी रिसर्च? उनको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, कहाँ पे करियर बनाना चाहिए? इन्वेस्टमेंट के लिए हो नॉर्थ ईस्ट इनके बेडरूम की वो डायरेक्शन रहेगी जहां अपनी वर्क रिलेटेड सामान को रखना इनके करियर को बूस्ट करेगा। फूड रिलेटेड बिजनेस इनके लिए बहुत ग्रोथ देगा, बट इनको ये ध्यान रखना है कि दैट शुड बी। जितने भी लोगों का मूलांक 5 है, आपकी रिसर्च क्या कहती है? दे आर वेरी ब्रांड कॉन्शियस ऑल्सो। हम बाइफिकेट करते हैं। फीमेल के लिए साउथ वेस्ट उनके बेडरूम की डायरेक्शन रहेगी और मेल के लिए उनकी डायरेक्शन रहेगी। 8 नंबर वाले करियर के लिए जुडिशरी सेक्टर इनके लिए बहुत पॉजिटिव है। जितने भी लोगों का मूलांक 9 है, 9 इज एनर्जी ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। सो अब जानते हैं जितने भी लोग शादी करना चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में 36 में से 18 गुण से कम अगर गुण मिले हैं तो विवाह निषेध है, लेकिन न्यूमरोलॉजी से आप उस कंपैटिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ओह। अब जो कोई भी मूलांक वाले हैं, चाहे आपका मूलांक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मेरी तरह 7 है या 8 है या 9 है, आपकी लाइफ में आप भी मेरी तरह परेशान रहते होंगे कि यार मैं अच्छा खा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, हेल्थ का ध्यान दे रहा हूँ, टाइम से सो रहा हूँ, टाइम से उठ रहा हूँ, पर फिर भी ये कॉमन बीमारियाँ छोड़ ही नहीं रही है। जैसे मेरे को पर्सनली बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, मेरे को बहुत जल्दी सर दर्द होएगा, ये होएगा, और सब कुछ परफेक्ट रखने के बाद भी कुछ ना कुछ बीमारी है जो पीछा नहीं छोड़ रही है। एंड आज जब मेरे साथ जो आज के गेस्ट है, जब वो आए, हम डिस्कशन कर रहे थे, तो मेरे को पता लगा कि न्यूमरोलॉजी यहाँ तक रिसर्च कर चुकी है, यहाँ तक चीज़ें R&D सब कर चुकी है कि ये तक पता लग जाता है कि कौन से मूलांक वाले को कौन सी डे टू डे बीमारियाँ लगी रहेंगी, जो आपको बहुत आगे तक लाइफ में बस सताती रहेंगी, जिनका काम सताना सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपके वो न्यूमरोलॉजी के पैटर्न के हिसाब से थोड़ा सा ऑफ है, सिंक नहीं हो रही है। इसका सॉल्यूशन भी है जो हमने डिस्कस किया था, जो हम बात करेंगे पॉडकास्ट में, बट इतना ही नहीं। हम लोग आज के पॉडकास्ट में 1 से लेकर 9 जितने भी मूलांक होते हैं, आप सबकी बात करने वाले हैं बेसिकली, कि आप अपना करियर में क्या देख सकते हैं। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप अपने मूलांक के अकॉर्डिंग इन एस्पेक्ट पे थोड़ा सा भी फाइनेंशियली ध्यान लगाएंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो उस इंडस्ट्री में काम करना हो, चाहे वो अपने किसी दोस्त यार बच्चों की मदद करनी होगी, यार तुमको करियर में कन्फ्यूजन हो रही है, तो तुम्हारे मूलांक के अकॉर्डिंग ही है, आपको ये सब पता लगने वाला है। और जो सबसे ज़्यादा सवाल आपका आता है कि यार मैं जिस भी इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या मैं उसके लायक हूँ, क्या हम कंपेटेबल है या नहीं है, इस सब कुछ पता लगने वाला है। और ये बहुत सिस्टम के साथ होने वाला है। आप जो भी मूलांक वाले हैं, जितना भी आपका मूलांक है, प्लीज़ सबसे पहले कमेंट कर दीजिए और शुरू करते हैं। जानते हैं कि मेरा मूलांक के अकॉर्डिंग मेरे को कैसी कैसी बीमारियों से जूझना पड़ेगा, कैसे उनसे बचूं, कौन से करियर में जाऊं, कहाँ पे इन्वेस्ट करूं या कहाँ पे मेहनत करूं जिससे मैं मैक्सिमम लाभ उठाऊं। सो वी हैव आवर गेस्ट एंड थैंक यू सो मच सबसे पहले आने के लिए। आई वांट आप डॉन टॉक्स पे पहली बार देख रहे हो, सो प्लीज़ टू द ऑडियंस आप अपने आप को बताइए व्हाट एग्जैक्टली यू डू एंड क्या क्या आप आज बताने वाले हैं।
Thank you so much, first of all, Varun, to have me here. जी। Hello everyone, मेरा नाम कविता एन धिंगड़ा है और मैं ऑकल्ट ज्ञानशाला टीम से बिलोंग करती हूँ. आई एम दी ऑनर ऑफ ऑकल्ट ज्ञानशाला, जो ऑकल्ट की अलग अलग मोडालिटीज़ में एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है. ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली बिलो, जो सीखना चाहते हैं ऑकल्ट साइंस, जो सीखना चाहते हैं और अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑकल्ट नाउअडेज इज अ कॉस्टली अफेयर. इसको पॉकेट फ्रेंडली बनाना और उन लोगों की रीच तक लेके जाना जो एक्चुअली बहुत कॉमन पीपल हैं, जो मेजॉरिटी है यहाँ की. ऐसा बोला जाता है ना कि ऑकल्ट साइंस इज नॉट फॉर मिलियनियर्स, इट्स फॉर बिलियनियर्स. इट इज फॉर एवरी कॉमन पर्सन. एक्सेस कर रहे हो. एब्सोल्युटली. ओके, दैट्स अ नोबल थिंग आई गेस. यस. चलिए बताइए. सो हमारी जितनी भी ऑकल्ट मोडालिटीज़ हैं बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे है, एंड दैट इज जस्ट अ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट विच इज़ 2100, जो बहुत अफोर्डेबल है, राइट. एक पर्सन जब फैमिली डिनर के लिए भी निकलता है तो इससे ज़्यादा का बजट वो अफोर्ड कर पाता है. पेट्रोल ही लग जाता. एग्जैक्टली. इतने में आप एजुकेशन भी ले रहे हो और उसके साथ अगर इसे लाइफ टाइम के लिए कन्वर्ट कर दिया जाए. हमारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ मोटिव यही था कि इसको अप्रोचेबल बनाना है हर उस कॉमन पर्सन के लिए, और उसके साथ उसकी प्रैक्टिस के लिए उसको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिले. सो इट इज़ अ लाइफ टाइम लर्निंग अपॉर्चुनिटी विद अ सिंगल टाइम रजिस्ट्रेशन. आपकी ही आई गेस स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे कमेंट्स या मेल करते हैं कि आप लोगों तक पहुँचे क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो उनको थैंक यू बोलिए आप, क्योंकि हमको आपके बारे में पता ही वहाँ से चला कि बहुत सारी मेल्स आ रही थी कि वरुण एक बार ये देखो और इनको बुलाओ पॉडकास्ट में क्योंकि हम इनसे सीख रहे हैं और बहुत अच्छा सीख रहे हैं. एंड जो आपने बताया वो तो आपने बताया ही. सो लेट्स बिगिन. हम जानना चाहेंगे कि मैं क्यों इतनी बीमारियों के आसपास उलझा रहता हूँ जबकि मैं अपना लाइफस्टाइल बहुत मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी बीमारियाँ छोड़ क्यों नहीं रही हैं. लाइफ में हर चीज़ कैलकुलेशन बेस्ड होती है, राइट. जैसे आप मूलांक की बात कर रहे हैं, भाग्यांक की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन बेस्ड है. उसी तरह से आपके यही स्ट्रॉन्ग एनर्जी नंबर आपकी हेल्थ को भी डिपिक्ट करते हैं. किस तरह के हेल्थ इश्यूज आप फेस करते हैं. और इवन इतना ही नहीं, यहाँ तक सीमित नहीं है. न्यूमरोलॉजी में रिसर्च इस लेवल तक हम कर चुके हैं कि आप उस बीमारियों से बच भी सकते हैं. थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए, थोड़ा सा डाइटरी चेंजेस कीजिए, कुछ चीज़ें अवॉइड कीजिए और कुछ चीज़ें ऐड ऑन कीजिए. इट्स सिंपल एज दैट. ओके, तो हम शुरू करते हैं. अगर जितने भी लोग ये देख रहे हैं जिनका मूलांक 1 है, उनको कैसी कैसी बीमारियों से जूझना पड़े और कैसे वो बचें. मूलांक 1 वाले कम्युनिकेशन के मालिक होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन. तो थ्रॉट रिलेटेड इन्फेक्शन इनको बहुत जल्दी होती है. उसके अलावा एक ऐसा क्रिएटिव ब्रेन है जो बहुत लेट नाइट तक थिंकिंग में उलझा रहता है, जिसकी वजह से हेडेक, माइग्रेन, ये कॉमन इश्यूज ऐसे पर्सन फेस करते हैं. इवन बीपी भी एक इशू है जो कॉमनली मूलांक 1 वाले पर्सन फेस करते हैं. ओके. और बीपी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद योर हार्ट हेल्थ. तो अगर आप उसको टाइमली अवेयरनेस के साथ और प्रिवेंशन के साथ क्योर कर लें तो डेफिनेटली आप एक बेटर हेल्थ के साथ अपनी लाइफ जी सकते हैं. तो मूलांक 1 वाले इसको क्योर कैसे करें, बचे कैसे इन सारी बीमारियों से. ऑयली ग्रीसी फूड अवॉइड कीजिए. मैं अपने हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 जिससे भी एसोसिएटेड है, 2 मैजिकल चीज़ें बोलते हूँ. एक मेडिटेशन, दैट इज़ वेरी पावरफुल, बिकॉज आपका ब्रेन इतना हाइपर एक्टिव होता है, उसको आप सेटल डाउन करना चाहते हैं तो मेडिटेशन से बढ़िया मेडिसिन कोई नहीं है. अ सर्टन हेल्थी एक्सरसाइज रूटीन यू कैन फॉलो. अदरवाइज डाइटरी चेंजेस कीजिए. आप बार्ली ऐड कीजिए अपनी डाइट में. आप पोमोग्रेनेट, एप्पल जैसे फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में. करेक्ट. ओके, सो मूलांक 2 इन लोगों को कौन कौन सी बीमारियों से जूझना पड़ता है पूरी थ्रू आउट देयर लाइफ, और इससे बचे कैसे. मूलांक 2 वाले होते हैं नींद ना आने की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली इनमें पाई जाती है. डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं. इनफैक्ट आई कैन से कि मूलांक 2 वाला एक ऐसा पर्सन है जो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच करता है. कॉमन कोल्ड कफ हो गया, स्टमक इन्फेक्शन हो गई, तो ये प्रॉब्लम कॉमनली इनमें पाई जाती है. मेंटल स्ट्रेस बहुत लेते हैं, राइट. तो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कीजिए, सबसे पहले तो यही ज़रूरी रहेगा, राइट. अपनी इमोशनल हेल्थ पे आप काम कर सकते हैं, बिकॉज एवरी नंबर हैज़ अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट, राइट. योर इमोशंस कैन बी योर स्ट्रेंथ
It can utilize as a healing aspect for others. राइट. राइट. सो इट्स अपॉन अ ह्यूमन कि आप उसको किस वे में ले रहे हो. आप उसको स्ट्रेंथ बना रहे हो या उसको वीकनेस कंसीडर करते हो. करेक्ट. और आप मॉर्निंग में शहद और काली मिर्च ये ऐड करके पानी लीजिए. आपकी हेल्थ के लिए इतना बेनिफिशियल रहेगा कि किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज आप फेस नहीं करेंगे. मूलांक 3 वाले अपनी लाइफ में कैसी कैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी? तो अब मैं उस चीज के बारे में बात कर रही हूँ जो मूलांक 3 वाले एसोसिएट करेंगे. जी. दैट इज द हेयर लॉस. ओह. मूलांक 3 वालों में हेयर लॉस, पैचेस और इवन गंजापन ये बहुत कॉमनली पाया जाता है. थ्रॉट इन्फेक्शन बहुत कॉमनली है मूलांक 3 वालों में. हाँ. राइट. और इवन मैं अगर मुझे कुछ सजेस्ट करना हो तो अपनी स्किन केयर रूटीन थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि स्किन रिलेटेड इश्यूज भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इनमें. दैट्स वेरी सैड. तो कैसे बचे मूलांक 3 वाले इन सब से? सो फैटी मील अवॉइड कीजिए. Okay. मेंटल स्ट्रेस से बचिए. ठीक है. हाइपर एक्टिव ब्रेन होता है इनका. ये बहुत क्रिएटिव हैं. बहुत थॉट कंटिन्यूस चल रहे हैं इनके माइंड में. तो थोड़ा वहाँ अपनी टाइम शेड्यूल को ध्यान देने की ज़रूरत है. डिसिप्लिन बनाए. डिसिप्लिन की ज़रूरत है. ठीक है. क्योंकि ये ऐसे हैं कि अगर किक है लर्निंग की तो ओवरनाइट भी ये उस उलझ एक जाएंगे. पर्टिकुलर चीज़ में उलझे रहेंगे जिसकी वजह से ये हेल्थ इश्यूज आते हैं. मूलांक 3 वाले अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ गए तो बस खो गए. अब दिन रात एक कर दिया और उस चक्कर में हेल्थ का ध्यान नहीं होता. जी. तो आप आलमंड लीजिए, चेरीज लीजिए, फ्रूट्स ऐड कीजिए अपनी डाइट में विच इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू. मूलांक 4 वाले जितने भी लोग हैं इन लोगों को कौन कौन सी दिक्कतें आने वाली है थ्रू आउट देयर लाइफ हेल्थ से रिलेटेड? डिप्रेशन बहुत जल्दी होती है मूलांक 4 वालों को. टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हेडेक, एंजाइटी. इवन इसी के चलते एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे मूलांक 4 वालों के होते हैं. दैट्स स्पॉट ऑन. मेरा एक कज़न है मूलांक 4 है, उसके बहुत एक्सीडेंट होते हैं. आई डोंट नो. मैं यही पूछता हूँ कि भाई तू ऐसा क्या कर रहा है, तू इतना क्यों ठुकता है? बट दिस इज ट्रू. डिप्रेशन, टेंशन, ड्राइविंग ड्यूरिंग दैट आवर्स. एंड ही वाज लाइक यार मैं जोन आउट हो जाता हूँ. मूलांक 4 वाले अगर कोई है मैं आपके साथ नहीं बैठ रहा हूँ गाड़ी में. बट ये आप बताइए. यूटीआई इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं. यूरिनल ट्रैक्ट इश्यूज, इन्फेक्शंस बहुत जल्दी कैच करते हैं. तो इनको भी अपनी डाइटरी चेंजेस रिक्वायरमेंट है. एक हल्की सी मेंटल हेल्थ को रिलैक्सेशन देने के लिए वो भी मेडिटेशन करें. उनके लिए बहुत अच्छी मेडिटेशन है क्योंकि किसी भी तरह का टेंशन, डिप्रेशन है, मेडिटेशन से वो इजीली क्योर किया जा सकता है. राइट. आप डाइट में पोमोग्रेनेट लें, एप्पल लें, बीटरूट जूस ऐड कीजिए. बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देखेंगे अपनी हेल्थ में. जितने भी मूलांक 5 वाले हैं इन लोगों को कौन कौन से हेल्थ लॉसेस होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ में? 5 वाले सबसे लेजी सोल होते हैं इस प्लैनेट पे. ऑल्दो बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन भी होंगे. ओके. राइट. लेकिन उतने ही लेजी होंगे. एक चेयर पे लॉन्ग रन तक बैठे रहना और काम करना यानी नो फिजिकल मूवमेंट. तो हेल्थ का ध्यान रखना बहुत बनता है 5 वालों के लिए. ओके. नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक ऐसा दिमाग, आप ये कह सकते हो कि एक बानिए का दिमाग है जो हर टाइम ये जानना चाहता है कि किस चीज़ में, किस एक्शन में कितना प्रॉफिट गेन हो सकता है. कैलकुलेटिव है तो बहुत. नींद नहीं आती है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है. डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज बिकॉज नो बॉडी मूवमेंट. राइट. तो वो चीज़ें हैम्पर करती हैं. इवन हेडेक होना कॉमनली इनमें पाया जाता है. रेस्टलेसनेस बहुत होती है. दे नीड फ्रीक्वेंट चेंजेस. गुस्सारे 5 वाले याद आ रहे हैं. क्या करें मूलांक 5 वाले इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अपनी लाइफ में? मिंट इजी टू डू. ओके. मिंट ऐड कीजिए, कैरेट ऐड कीजिए, आप बार्ले लीजिए, आपकी डाइट में शामिल कीजिए. दैट इज़ गिविंग यू लॉट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है. और चीज़ें ऐसी आप खा सकते हैं जो ईजी टू डाइजेस्ट हो. ऑल्दो बहुत चटोरे होते हैं, सो ऑयली ग्रीसी फूड इन्हें बहुत पसंद होता है लेकिन अवॉइड करना चाहिए. अब आते हैं मूलांक 6 जो मेरा ही नंबर है. कौन कौन सी बीमारियों से मैं गुजरने वाला हूँ? मूलांक 6 वाले लोग कौन कौन सी बीमारियों से जूझने वाले हैं अपनी लाइफ में? वरुण, ये आप बात पहले ही शेयर कर चुके हो कि थ्रॉट इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है. नोज रिलेटेड Nose इश्यूज बहुत जल्दी होते हैं. Right. तो इम्यूनिटी वीक होती है. आप बहुत जल्दी कैच करते हो. इवन वेदर सीजनल चेंज बहुत जल्दी आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं. इसी के साथ साथ
लंग हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ओके राइट? वो बहुत ज़रूरी है. सो एडिक्शन जो है दैट शुड बी इन, आई सजेस्टेड टू अवॉइड, क्योंकि 6 वालों की एनर्जी ऐसी होती है, राइट? गलत चक्र में पड़ जाते हैं ओके तो क्या करें हम लोग इनसे बचने के लिए, कुछ क्या? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड कीजिए डाइट में, अनार को ऐड कीजिए अपनी डाइट में, एक हेल्दी लाइफ केयर रूटीन की तरफ जाइए, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड में भी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान दें. एंड देन ऑफ कोर्स द मेडिटेशन, द सुपर मेडिसिन दैट इज गोइंग टू वर्क लाइक मैजिक. जितने भी मूलांक 7 वाले हैं, इन लोगों को कौन सी परेशानी आने वाली है हेल्थ वाइज? 7 वाला ऐसा पर्सन है जो अपने आप को आइसोलेटेड करता है, इतना सोशली इन्वॉल्व नहीं होता है, जिसकी वजह से स्मोकिंग, ड्रग्स ऐसी हैबिट बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं. तो अवॉइड, सबसे पहले अगर कुछ करना है तो इन हैबिट्स को थोड़ा सा अवॉइड करना है. बोन्स हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ओल्ड एज में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कॉमनली आप मूलांक 7 के लोगों में देखोगे. तो स्केलेटन सिस्टम बेसिकली उसको स्ट्रेंथ करने के लिए आप डाइट अपनी ध्यान दे सकते हैं, उसके रिलेटेड आप फूड इनटेक कर सकते हैं, और ओवर थिंकिंग से बचना है. मूलांक 8 कैसे बचें अपनी जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम आने वाली है, और कौन कौन सी आ सकती हैं उन पे? इंटॉक्सिकेंट अवॉइड कीजिए, क्योंकि टूथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम 8 में भी कॉमनली पाई जाती हैं, बिकॉज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग. एक ऐसा हार्ड वर्किंग पर्सन जो ब्रेक नहीं ले रहा है बीच में. सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. दे ऑल्सो नीड टू थिंक अबाउट दिस पर्सपेक्टिव. आप अपनी रूटीन में रेस्ट को इन्वॉल्व कीजिए, हेल्दी ब्रेक्स लीजिए और हेल्दी डाइट लीजिए. परफेक्ट. मूलांक 9, मूलांक 9 कौन कौन सी बीमारियों से जूझने के चांसेस हैं मूलांक 9 वालों के? मूलांक 9 के बहुत जल्दी, 4 ही की तरह एक्सीडेंट बहुत जल्दी होते हैं. थ्रॉट रिलेटेड इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करते हैं ये. ओके. ये ऐसे पर्सन हैं जो खुद को भूल के दुनिया की हेल्प कर रहे हैं. ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट सेल्फ लव इज इक्वली इम्पोर्टेंट, दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. करेक्ट. राइट. एंड डाइटरी में कोकोनट वाटर ऐड कीजिए, विटामिन डी रिच डाइट लीजिए, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. दैट्स इट. ऑसम. आई गेस जितने भी लोग हैं इन सारी चीज़ों से सेफ रहें, और आपने जो जो चीज़ें चेंज करने के लिए बोली हैं उसको करके प्रैक्टिस करें. एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपके साथ भी ये सारी कॉमन बीमारियां जो आती हैं जाती हैं परेशान करती हैं. लाइक आई गेस ये सारी चीज़ें हमको ना बहुत स्लो डाउन कर देती हैं. इसमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो बहुत ही सीवियर है, बट बार बार होने से जो लाइफ में स्लो डाउन आता है, इरिटेशन आती है, जो आप करना चाहते हो कर नहीं पाते हो, तो वो मेंटली बहुत ड्रेनिंग होता है. सो थैंक यू सो मच ये टॉपिक उठाने के लिए. आई ऑल्सो वांट, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आप मूलांक वाइज ही जैसे हमने ये डिस्कस किया, आप ये बताइए कि अगर न्यूमरोलॉजी क्या कहती है कि अगर मेरा मूलांक 1 है, 2 है, 3 है, तो मेरे लिए कौन कौन से करियर वाइज या फाइनेंस वाइज या इन्वेस्टमेंट वाइज कि मैं इमोशनली उन कंपनीज़ में या फिर इंडस्ट्री में या फिर एक जॉनर में काम करूं, दिमाग लगाऊं, इन्वेस्टमेंट्स करूं, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट जो भी है मैं करूं. बट उससे पहले मैं आपको बता दूं दैट अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस हम लोग कुछ भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट टॉकिंग ऑन द रिसर्च जो आपने करी है. सो आप वो ध्यान में रखना. सब कुछ इन्वेस्टमेंट और वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वो सब आप समझ के चलना. तो आप बताइए. मूलांक के अकॉर्डिंग डेफिनेटली हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे वरुण, लेकिन मुझे ये लगता है कि सबसे पहले आपको ये समझ होनी चाहिए कि कुंडली में कौन सी ऐसी नंबर एनर्जीज हैं वो क्या दे रही हैं. ओके. जैसे एक स्ट्रॉन्ग करियर बिल्डिंग के लिए विजडम की एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है. सो आप 3 या 7 में से एक एनर्जी का होना वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे चार्ट में. जी बिल्कुल. दोषों में. जी. ओके. कोई एक एनर्जी 3 या 7 की है, बिकॉज 3 आपको आइडियाज़ देते हैं और 7 आपकी इंट्यूशन एबिलिटी को जनरेट करता है जी. इसके साथ 5 आपको विजडम की एनर्जी देता है. किसी भी बिजनेस में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
तो अगर सपोज किसी की कुंडली में 5, 3 और 7 हो ही नहीं, तो उसको बिजनेस नहीं करना चाहिए? आप उसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ रेमेडीज यू कैन नाउ डाउट. ओके, तो मतलब जो करना चाहता है वो कर सकता है, जस्ट बिल्कुल. फिर आपको अपना लोशो ग्रिड उसके हिसाब से लाइन करना होगा, चाहे हम मोबाइल से करें, नेम नंबर से करें, ऐसा? राइट. ओके, तो अगर जैसे ऐसा कुछ होता है कि जैसे अब मेरा मूलांक 6 है, तो 6 नंबर वालों के लिए ये वाले इंडस्ट्रीज बेनिफिट होगी ही बाय डिफ़ॉल्ट? बिल्कुल है. ओके. हमारी रिसर्च ये कहती है कि 6 वालों के लिए जितनी भी कॉस्टली आइटम्स के से रिलेटेड बिजनेस हैं वो उनके लिए ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे. आप लग्जरी इंडस्ट्री में जा सकते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. एज 6 की एनर्जी ब्रांड कॉन्शियस होती है, तो आप किसी भी क्लोथिंग ब्रांड को अपने बिजनेस का मीडियम बना सकते हो. उसके Alright. अलावा कोई भी ऐसा कमीशन रिलेटेड वर्क हो गया, ब्रोकरेज हो गई, वो चीज़ें भी 6 की एनर्जी को बहुत सूट करती हैं. परफेक्ट, फिर ये तो 1 से 9 तक जानते हैं, वरना लोग कहेंगे अपना पूछ लेता है। जी, तो 1 नंबर वालों के लिए बताइए कि फाइनेंस, करियर, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या आपकी रिसर्च कहती है? फार्मा इंडस्ट्री बहुत अच्छी है उनके लिए. ओके. इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल थिंग्स, उसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं. इवन दे आर अ ग्रेट कम्युनिकेटर, तो वो दे हैव अ एबिलिटी टू जनरेट द क्राउड. कम्युनिकेशन ऐसा है, तो पॉलिटिक्स में भी वो अपना किक कर सकते हैं, अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं. गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, क्योंकि एक वाले को चैलेंज समझ आता है, तो वहाँ के लिए भी सूटेबल एनर्जी रहेगी. करेक्ट. कैसा हो वरुण कि इसमें मैं आपको ये भी गाइडेंस प्रोवाइड कर दूं कि आपके बेडरूम की कौन सी डायरेक्शन में आप अपने वर्क रिलेटेड सामान रखिए. तो सोने पे सुहागा हो जाएगा. ये एस्पेक्ट है न्यूमरो वास्तु का, जहाँ गाइडेंस मिलती है आपको अपनी रूम की, बेडरूम की डायरेक्शन की, जहाँ मैक्सिमम टाइम आप बिताते हैं. अगर आपके बेडरूम की एक सूटेबल डायरेक्शन साउथ ईस्ट आप यूटिलाइज करें टू कीप योर वर्क रिलेटेड स्टफ, जैसे आपका लैपटॉप होगा, आपकी हिसाब की डायरी हो गई, या आपका फ़ोन, तो वो आपके करियर को बूस्ट करने की एनर्जी है. वाओ. सो मूलांक 2 वालों के लिए क्या आपकी रिसर्च कहती है, उनको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, कहाँ पे करियर बनाना चाहिए, कौन कौन सी इंडस्ट्री, करियर ऑप्शंस उनके लिए बेस्ट है? सो इन्वेस्टमेंट के लिए लिक्विड रिलेटेड एनर्जी वो उनके लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि 2 की एनर्जी ही वाटर की एनर्जी है. तो आप सोडाज हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, वाटर रिलेटेड जितने भी काम है, ऑयल हो गए, इससे रिलेटेड बिजनेस आप कर सकते हैं. वाइन एंड बियर शॉप यस, काम करेगा? बिल्कुल. बहुत पैसा है, मैं तो बस पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था कि यार इसमें तो बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रहे लोग. बिल्कुल. बहुत सारे ऐसे लोग देखे मैंने जो काम करते हैं बट कंज्यूम नहीं करते. सो और मतलब इसमें भी न्यूमरोलॉजी कुछ काम कर रही होती है, जैसे कि अब 1-2 नंबर वाला, जैसे हमने बताया लिक्विड है, जस्ट आई वांट टू नो, डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि 2 नंबर वालों के लिए लिक्विड चीज़ें बहुत फ़ायदा देंगी. अब अगर वो सेम वाइन एंड बियर का काम कर रहा है तो उसको वो बेनिफिट दे रही हैं, बट अगर वही उसमें खुद कंज्यूम कर रहा है तो उसका नुकसान होगा या सही रहेगा? इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिलाव टू यू गाइस. मिलाव एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसी ट्रैवल कंपनी है जो आपको सारे धार्मिक स्थानों पे लेके जा रही है. ये आपको वृंदावन, मथुरा, बरसाना से लेके काशी, अयोध्या, जो भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, मिलाव आपको वहाँ पे लेके जा रहा है. मिलाव का एक सिंपल सा मीनिंग है मिलना, मिलाव करना. मीट योरसेल्फ थ्रू डिवाइन. आप अपने आप से मिले, पर उससे पहले आप अपने भगवान से मिले. भगवान से मिलने के बाद ही आप मिलते हैं. जैसे अर्जुन को कृष्ण जी मिलने के बाद अर्जुन मिला था, तो ऐसे ही आपको मिलाव आपसे मिलवाएगा भगवान के द्वारा. मिलाव को और ज्यादा जानने के लिए, मिलाव से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हैं. वहाँ पे आपको सारी ट्रिप्स के बारे में पता लग जाएगा. नेक्स्ट मिलाव कहाँ लेके जा रहा है, कब लेके जा रहा है, क्या है, सारी डिटेल्स आपको सब पता लग जाएगी. और मैं भी आपके साथ ट्रिप पे आऊंगा. तो जुड़िए मिलाव से एंड एंजॉय दिस एपिसोड. एंजॉय डॉट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट. सब्सक्राइब कर लेना. डेफिनेटली नुकसान होगा, बट व्हाई? 2 की एनर्जी के लिए काम उससे रिलेटेड अच्छा है, बट 2 की एनर्जी एक Consumption हीलर की है. एनर्जी है, ओके. एक इंट्यूटिव एबिलिटी है.
तो अगर आप गलत चीजों में इन्वॉल्व हो गए तो ये Intoxicants दो हो गए। चीजों से आप चूक गए हो. यू नीड टू बी स्मार्ट। जी बताइए। दे कैन बी जूनियर विंग एजुकेटर, क्योंकि Okay. मदर की एनर्जी है, केयर हाँ। प्रोवाइडर होते हैं. ओके दे कैन बी हीलर. परफेक्ट। और नॉर्थ ईस्ट इनके बेडरूम की वो डायरेक्शन रहेगी जहां अपनी वर्क रिलेटेड सामान को रखना इनके करियर को बूस्ट करेगा. परफेक्ट। आप डायरेक्शंस जो बता रहे हैं वो वास्तु के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। दैट इज न्यूमरो वास्तु. न्यूमरो वास्तु, व्हाट्स दैट? लाइक एस्ट्रो वास्तु आपने सुना है, पॉडकास्ट भी करें, बट न्यूमरो वास्तु कैसे करते हैं आप? यहाँ एक बहुत अहम रोल है आपकी कुआं नंबर का. ओके जो भी लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं वो ये जानते हैं कि मूलांक और भाग्यांक के साथ कुआं नंबर वो एनर्जी है जो मैजिकल गाइडेंस देती है, हम्म जो आपको ये बता सकती है कि आपके करियर को सपोर्ट करने के लिए ये निर्जीव चीज़ें जो हमारा लैपटॉप है, फ़ोन है, ये आप कहाँ किस डायरेक्शन में रखें जो आपको करियर में रातों रात बूस्ट देंगी. वाह। कुआं नंबर मूलांक 3 वालों के लिए क्या कहती है आपकी रिसर्च? उनको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, कहाँ पे करियर बनाना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में क्या रखना चाहिए? फूड रिलेटेड बिजनेस इनके लिए बहुत ग्रोथ देगा, बट इनको ये ध्यान रखना है कि दैट शुड बी वेजिटेरियन फूड ओनली. Okay. नॉन वेज इनकी ग्रोथ में कहीं सपोर्ट नहीं करेगा. क्यों? एनर्जी 3 की ऐसी है. जुपिटर की वजह से? जी, ओके क्योंकि ये देवगुरु की एनर्जी है, तो वेज फूड इंडस्ट्री इनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगी. और इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में ये बहुत ग्रो करेंगे. पढ़ाई कराएं। बिल्कुल, दे कैन बी प्रोफेसर, लेक्चरर. एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहती है इनकी. अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है एजुकेशन वाला, उसमें जा सकते हैं? क्या रहेगा 3 नंबर वालों के लिए प्रोटेस्ट में जाना एजुकेशन? कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं. ओके अगर 4 वालों की बात करते तो डेफिनेटली दिल को. 3 वालों को नहीं जाना। 3 वाले की अपनी दुनिया है. करेक्ट। जिस चीज में किक मिल गई है उसी लर्निंग में इन्वॉल्व हैं. दुनिया भूल गए, खाना पीना भूल गए, सोना भूल गए. ये लोग अच्छे पीएचडी होल्डर, रिसर्चर वैसे बन सकते हैं। करेक्ट परफेक्ट। और कौन कौन सी डायरेक्शंस एंड एवरीथिंग? साउथ ऑफ देयर बेडरूम, दैट इज वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर देम. ओके। और इन्वेस्टमेंट के लिए? एजुकेशन रिलेटेड आप चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं. कोई भी कंपनी जैसे कि पेन बना रही है, कॉपीज बना रही है, ऐसे में भी कर सकते हैं। जी, तो इनको ये 2 चीज़ों में ही अच्छा रहेगा, फूड और वेजिटेरियन फूड एंड एजुकेशन इंडस्ट्री. करेक्ट परफेक्ट। मूविंग ऑन, 4 नंबर पे आते हैं। मूलांक 4 वालों के लिए आपकी रिसर्च क्या कहती है कि इनको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, कहाँ पे इनको करियर बनाना चाहिए, कहाँ पे इनको अपने घर की चीज़ें रखनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में? मीडिया इनके लिए बहुत अच्छी लाइन रहेगी. ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री भी इनके लिए बहुत पॉजिटिव है, उस साइड भी ये करियर बिल्ड कर सकते हैं. इवन न्यूमरोलॉजी में भी इनके करियर के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं. अरे वाह, कैसे? मूलांक 4 की एनर्जी ही ऐसी है जिसको रिसर्च बहुत पसंद है. जो जिस चीज़ में इन्वॉल्व होता है बहुत टेक्टिक होते हैं ये पर्सन. बाल की खाल निकाल दे। ये हार्ड वर्कर भी हैं और स्मार्ट वर्कर भी हैं. करेक्ट। यू नो कि किस चीज़ को जैसे एक कहावत है कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो इनको उंगली टेढ़ी करने के साथ घी का डिब्बा भी गर्म करना आता है. सो दे नो दैट व्हाट टेक्निक इज गोइंग टू वर्क. राइट, मतलब काम खत्म करना ही करना है जी. जैसे तैसे भी। ओके। डायरेक्शंस? नॉर्थ ओके। कुबेर महाराज की डायरेक्शन है और 4 वाले को यही एनर्जी समझ आती है. नॉर्थ उनकी डायरेक्शन रहेगी टू कीप द स्टाफ. ओके। सो 5 नंबर वाले जितने भी लोगों का मूलांक 5 है, आपकी रिसर्च क्या कहती है इनको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, कहाँ पे करियर बनाना चाहिए और कौन सी डायरेक्शन में क्या रखना चाहिए? इन्वेस्टमेंट के लिए करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, आप उस जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड, बिकॉज ट्रैवल बहुत पसंद है, तो ट्रैवल रिलेटेड काम इनके लिए बहुत अच्छा है. ओके। दे हैव अ वेरी यूनिक एबिलिटी, बिजनेस सेंस. क्योंकि एक अच्छे बिजनेसमैन को क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, सो दैट आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सामने वाले को बता पाएं. और उसके साथ अगर एक कम्युनिकेशन के साथ कन्विंसिंग पावर भी ऐड कर दें
तो आप अपने प्रोडक्ट को सामने वाले के ब्रेन में फीड कर सकते हैं. दैट इज द प्रोडक्ट यू नीड इन योर लाइफ. दे आर ब्लेस्ड विद बोथ. नाइस. डायरेक्शन इनके लिए मेल और फीमेल की अलग अलग रहेगी. सिर्फ Okay. 5 ऐसी एनर्जी है जिसको हम बाइफिकेट करते हैं. फीमेल के लिए साउथ वेस्ट उनके बेडरूम की डायरेक्शन रहेगी और मेल के लिए नॉर्थ ईस्ट उनकी डायरेक्शन रहेगी. ओके, परफेक्ट. मूविंग ऑन, अब आते हैं मेरे फेवरेट नंबर पे, 6 नंबर पे. क्या कहती है आपकी रिसर्च 6 नंबर वालों को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, कहाँ पे करियर बनाना चाहिए और कौन सी डायरेक्शन उनके लिए सबसे फेवरेबल है? इन्वेस्टमेंट के लिए लग्जरी गुड्स में इन्वेस्ट कीजिए. ग्रीन गुड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं. जितनी भी कॉस्टली चीज़ें हैं उससे रिलेटेड ब्रांड, बिकॉज 6 वालों के लिए एक बहुत ही कमाल की उनकी Social. ड्रेसिंग सेंस होती है. दे आर वेरी ब्रांड कॉन्शियस ऑल्सो, सो दे कैन इन्वेस्ट इन दैट. ओके. डायरेक्शंस वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में क्योंकि रखना लग्जरी लवर है और वेस्ट भर भर के धन देती है और 6 वाले को वही चाहिए लग्जरी अपनी लाइफ में ऐड ऑन करने के लिए. चाहिए? ओके. 7 नंबर वाले, जितने भी लोगों का मूलांक 7 है, क्या कहती है आपकी रिसर्च इन लोगों को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में क्या रखना चाहिए? बताइए. 2 की तरह 7 वाला भी लिक्विड रिलेटेड काम में बहुत ग्रोथ ले सकता है, ओके. जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा माइनिंग, कोयल, इससे रिलेटेड बिजनेस भी इनको काफ़ी सूट करेंगे. ठीक है. 7 वाला भी बहुत कमाल का एजुकेशनिस्ट हो सकता है. दे कैन बिल्ड करियर इन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो. ओके. इवन दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल एंड रिसर्च वर्क. तो रिसर्च में जा सकते हैं, साइंस की फील्ड में जा सकते हैं 7 वाले. डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट. 8 नंबर वाले, जितने भी लोगों का मूलांक 8 है, आपकी रिसर्च इन लोगों के बारे में क्या कहती है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कौन सा करियर बनाएं, कौन सी डायरेक्शन इनके लिए सबसे फेवरेबल है? ऑयल हो गई, मिल्स हो गई, इवन हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. करियर के लिए जुडिशरी सेक्टर इनके लिए बहुत पॉजिटिव है. ओके. ये ऑनेस्ट डेडिकेटेड पर्सन है. हाँ. उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज 8 वाले की फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो दे कैन बी इनटू फाइनेंस डिपार्टमेंट्स, वहाँ बहुत अच्छे जाएंगे. काम रिलेटेड अपना सामान साउथ वेस्ट में रखेंगे तो ग्रोथ रातों रात मिलने के चांसेस हैं. साउथ वेस्ट. यस. ओके. अब आते हैं हमारे आखिरी मूलांक पे. जितने भी लोगों का मूलांक 9 है, आपकी रिसर्च इन लोगों के बारे में क्या कहती है कि इनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा करियर ऑप्शन चुनने चाहिए और कौन सी डायरेक्शंस इनके लिए सबसे अच्छी है? इन्वेस्ट करने के लिए कम्युनिकेशन रिलेटेड इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट कर सकते हो. बिग मशीनरीज हो गई, आर्किटेक्चरल यूनिट्स हो गए, रियल एस्टेट, ये इनका फील्ड है, वहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. करियर की अगर बात करें तो ये एक्शन का नंबर है. ओके. 9 is the energy of physical strength, physical energy. So they can be a great sports person. They can be a great NGO workers. क्योंकि humanitarian quality भर भर के मिली है इनको. उसके साथ में they can be into sports coaching, right? करियर वहाँ अच्छा बिल्ड कर सकते हैं. फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से पुलिस, आर्मी, नेवी, ये सारी फील्ड भी इनके लिए बेस्ट सूटेबल रहेंगी. और इनके लिए डायरेक्शंस कौन सी फेवरेबल है? ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट, बिकॉज दे आर लाइक राइजिंग सन. तो अब आते हैं कंपेटिबिलिटी पे. कंपेटिबिलिटी को जानेंगे कि कौन से मूलांक को कौन सा कंपेटेबल रहता है, एवरीथिंग. तो उस पर चलते हैं. बिफोर मूविंग ऑन, वरुण, आपके इस पॉडकास्ट के जितने भी दर्शक हैं, चाहे वो मूलांक 1 से लेकर 9 तक किसी भी मूलांक से एसोसिएटेड है, हेल्थ हीलिंग आई गेस सबको रिक्वायर्ड है. राइट. कैसा हो कि सुबह उठते जो 5 मिनट आप बेड पे बिता रहे हैं, उन 5 मिनट में आप अपने सारे हेल्थ इश्यूज को एक साथ क्योर कर लें. ऐसे कैसे होगा? पंचतत्व अलाइनमेंट. हाउ? जितने भी हेल्थ इश्यूज इस दुनिया में हैं, वो आपके पंच तत्वों में डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं. Okay. कोई भी 2 एलिमेंट अगर आपके डिस्टर्ब हैं तो आपकी बॉडी में वात दोष, कफ दोष या पित्त दोष आएगा. Right. तो उन्हीं 2 एलिमेंट पे ही क्यों काम करना है?
पांचों तत्वों को एक साथ अलाइन करते हैं? प्लीज बताइए। ओके, सो इसके लिए एक फिजिकल मूवमेंट है, यू नीड टू डू विद मी। जी। मॉर्निंग में आप जब उठ रहे हैं बेड पे, यू नीड टू अटैच योर बोथ हैंड्स टुगेदर एंड देन वन बाय वन लिटिल फिंगर से स्टार्ट करके आप सारी फिंगर को अटैच करेंगे, थंब ऑल्सो, एंड देन डिटैच इट इन अ सेम सीक्वेंस। इसमें आप अपने गायत्री मंत्र या किसी भी गुरु मंत्र को ऐड कर सकते हैं। 5 का सेट आप मॉर्निंग में ये करते हैं, हमारी पांचों उंगलियों में पांचों एलिमेंट्स विराजमान होते हैं। आप एक साथ इस पंच मुद्रा को करके पांचों तत्वों को अलाइन कर सकते हैं, जो सर्व विज्ञान का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है हेल्थ हीलिंग के लिए। That's so nice and easy. I'll try. 10-15-20 दिन बाद आपको मैसेज करूँगा क्या चेंज हुआ। श्योर। परफेक्ट। सो अब जानते हैं जितने भी लोग शादी करना चाहते हैं या रिलेशनशिप में, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप में तो शादी करना ही चाहते होंगे, आई एम अज्यूमिंग, होपफुली। सो जितने भी लोगों को कंपेटेबल होना है, चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमसे कंपेटेबल है या नहीं है, तो उनके बारे में बताइए कि वो कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। बिकॉज हर कोई पहली ही डेट पे, पहली ही मीटिंग में या कुछ पहले ही महीनों में कुंडली नहीं मांग सकता, वरना वो वैसे ही छोड़ के चला जाएगा दूसरे इंसान की, भाई तू क्या शक क्या कर रहा है। तो प्लीज़ बताइए कोई और शॉर्टकट वगैरह आपके पास है? बिल्कुल। अगर आप किसी से शिद्दत से प्यार कर रहे हैं वरुण जी, और आपको ये पता चला कि आप शादी के 10 साल बाद ये चेक कर रहे हैं कि क्या आपका पार्टनर आपके साथ कंपैटिबल है, एंड इफ यू गॉट टू नो कि ऐसा नहीं है, हाँ, डाइवोर्स इज नॉट एन ऑप्शन, शिद्दत का प्यार है, वहाँ न्यूमरोलॉजी एक अहम भूमिका निभाती है। एस्ट्रोलॉजी में जहाँ ये कहा जाता है कि 36 में से 18 गुण से कम अगर गुण मिले हैं तो विवाह निषेध है, लेकिन न्यूमरोलॉजी से आप उस कंपैटिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ओह, गुण बढ़ा देंगे? कंपैटिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, कैसे? न्यूमरोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जहाँ कंपैटिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप सर्टन न्यूमेरिक चेंज कर सकते हैं जो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग होंगे, जिसे हम लोशु ग्रेड बोलते हैं। उसके साथ certain alignments in your name, in your house, in your mobile numbers is going to increase that compatibility. ओह, तो मतलब मैं जो आउटर सराउंडिंग्स पे चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, विच इज़ माई मोबाइल नंबर, नाम की स्पेलिंग और ये सब, उससे ये सब सिंक हो जाएगा। Exactly. ओके, दैट मेक सेंस। और ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं है, आप बिजनेस पार्टनरशिप, आप अपनी दोस्ती किसी के साथ, वहाँ भी तो कंपैटिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। आप अपने क्लाइंट के साथ भी कंपैटिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ऑसम। इसके लिए तो मेरे को आपके पास आना पड़ेगा जब शादी करूँगा। डेफिनेटली। अभी कोई प्लान नहीं है मेरा, 4-5 साल। तो प्लीज़ मेल भी मत कीजिए कि मेरे को मेल्स आ जाती हैं बहुत वियर्ड सी, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ओके, आजकल ना बहुत AI हो रहा है, और AI के टाइम पे अब लोगों को लग रहा है कि यार AI सारे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजी, वास्तु ये सब खुद ही कर देगा, इन सब की नौकरी खा जाएगा, जैसे सबकी खा ही रहा है। तो व्हाट्स योर टेक? क्या AI इतना पावरफुल है कि वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट से ज़्यादा अच्छी न्यूमरोलॉजी कर सकता है? क्या AI इतना पावरफुल है कि वो एक एस्ट्रोलॉजर से अच्छी एस्ट्रोलॉजी कर सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन वरुण, AI किसने जनरेट किया? लोगों ने, हम लोगों ने ही, मतलब अ ह्यूमन या AI जनरेट कर सकते हैं। AI can't generate humans. टिल नाउ आई गेस, या नहीं कर सकता, राइट? एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट और भी है यहाँ पे। आप जिस तरह की रियल प्रिडिक्शन होती है, AI की रिपोर्ट में वो नहीं हो सकता है। आपने किया, चेक किया? हजारों बार हमारे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो आके ये पूछते हैं कि क्या आप सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे। बहुत से लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, Right. बट उनकी रिपोर्ट अगर चेक करें तो उसमें रियल प्रॉब्लम तक पहुंचा नहीं जाता, सॉल्यूशन मिसिंग होते हैं, और जिस चीज़ को वो एक्सेसिव बोल के रेमेडियल गाइडेंस तक लेके जा रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट से ऑलरेडी उनके पास है। ओह, इट मीन्स आप एक ऐसी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए बोल रहे हो जो एक्चुअल में है नहीं। फॉर एग्जाम्पल वरुण, मेरी खुद की ग्रिड में
3 और 6 की एनर्जी मिसिंग है। AI जनरेटेड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं नॉलेज एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा सकती, फैमिली एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होता अगर 3 की एनर्जी नहीं हो, मैं किसी भी स्किल को डेवलप नहीं कर सकती, और 6 की एनर्जी का ना होना मेरे कम्युनिकेशन के चलते मेरे रिश्ते खराब होंगे, और इवन 6 ना होना आपका रिलेशनशिप सेक्टर बिल्कुल तबाह कर देता है। ओके। और यहाँ एक बहुत बड़ा रोल होता है उस कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट का जो AI जनरेटेड रिपोर्ट्स में मिसिंग होता है। दैट इज द रियल प्रेडिक्शन। कुछ एनर्जीज आपके ग्रिड में मिसिंग होती हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट के थ्रू उसके मिसिंग के इम्पैक्ट से आप बच सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट कैसे मिलता है, कैसे आता है? जैसे अगर मैं रियल प्रिडिक्शन की बात करूं तो मेरे ग्रिड में 3 और 6 कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट से मेरा पूरा ग्रिड कंप्लीट है, नथिंग इज मिसिंग, बट AI रिपोर्ट इज गोइंग टू डायग्नोज दैट 3 and 6 आर मिसिंग। तो ये एक न्यूमरोलॉजिस्ट ही कर सकता है? एग्जैक्टली, अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट। एग्जैक्टली। ओके। आप बता रहे थे कि लोगों को मोबाइल नंबर भी ढंग से कैलकुलेट करना नहीं आता, व्हाई इज दैट? मोबाइल नंबर 10 डिजिट का एक नंबर है जिसमें 9 पेयर बनते हैं, मतलब 9 पेयर्स होते हैं अगर आप डिवाइड करेंगे। हाँ। तो दैट इज द 9 पेयर डिविजनल मेथड जो न्यूमरोलॉजिस्ट, रियल न्यूमरोलॉजिस्ट यूज करते हैं, जिसमें हर पेयर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में देता है। कैलकुलेशन में भी लोग अक्सर जीरो स्किप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव जीरो इन एनी प्लेस। जीरो की मोबाइल न्यूमरोलॉजी में एक न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू है, डिपेंड्स अपॉन दैट पर्टिकुलर नंबर। तो 0 नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता, जीरो का भी एक वजूद होता है। कितने लोगों ने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया उस चक्कर में? कैलकुलेशन ही गलत हो गई। तो क्या 0 की वैल्यू होती है? हर नंबर की अलग होती है। मतलब जहाँ पे 0 स्टैंड कर रहा है वहाँ पे आपके 10 डिजिट में अगर 0 सपोज 7वें नंबर पे आ रहा है तो वो कंसिडर किया जाएगा कुछ और, मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग। हाँ। वाओ। इवन आप जानते हैं वरुण, आपके मोबाइल नंबर की लास्ट डिजिट आपको ये बता सकती है कि इस मोबाइल नंबर के थ्रू किस तरह का कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं। जैसे मेरी 6 आती है। रिलेशनशिप बिल्डिंग, जिससे भी 2 मिनट बात करेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप बिल्ड कर पाते हैं। फोन के थ्रू क्लाइंट से इंटरेक्शन आपकी हो रही है, जहां बहुत अच्छे रिलेशन बिल्ड हो रहे हैं जो आपके करियर को बूस्ट कर रहे हैं। सही नंबर है मतलब। ओके। लोगों को नाम और सरनेम कंप्लीट देखना चाहिए जब वो नेम न्यूमरोलॉजी को देख रहे हैं, या उसमें भी कुछ चेंजेस हैं? जिस तरह से हमारे पास एक मूलांक और भाग्यांक की एनर्जी है, नाम का भी अपना मूलांक और भाग्यांक होता है। सबसे पहली एनर्जी जो चेक करनी है वो आपका नेम है, ओनली योर फर्स्ट नेम। और सेकंड एनर्जी होती है द टोटल ऑफ योर नेम, जहां आपका मिडिल नेम, सरनेम सब कुछ इंक्लूड करेंगे, और जो आप फाइनल रिजल्ट जानेंगे दैट इज योर भाग्यांक ऑफ नेम। ऑसम। मतलब अभी भी लोगों को बहुत सारी चीज़ें गलत पता है। वरुण, बहुत कमाल की बातें होती हैं जब स्टूडेंट हमारे पास आते हैं और वो बताते हैं कि नेम अलाइनमेंट दे हैव डन फ्रॉम फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट, और उसके बाद भी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आया। एक स्टूडेंट आए हमारे पास जो ये बोल रहे थे कि 1.5 साल पहले मैंने ये नेम अलाइनमेंट करवाया एंड आई पेड सो मच अमाउंट, उसके बाद मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, मेरा बिजनेस तबाह हो गया। तो नेम अलाइनमेंट मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा। आई आस्क्ड अबाउट कि क्या आपने उस नेम एनर्जी को अपनी लाइफ के साथ अनलाइन किया है? नहीं। तो वो नेगेटिव रिजल्ट भी उस नाम के नहीं थे, जिस तरह से पॉजिटिव नहीं आए। न्यूट्रल ही था, कुछ भी नहीं था बेसिकली। नेम अलाइनमेंट कोई पर्सन आपको करके दे सकता है, लेकिन एनर्जी अलाइनमेंट दैट इज इंटायरली डन बाय यू, और जिसमें 22 दिन का प्रोसेस होता है। लोग क्या क्या कर रहे हैं। ओके। ओके। बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, उनको भी सीखने का मन करेगा।
आप प्लीज़ बताइए कि वो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं, और ना वो मेरे को मैसेज करते हैं, तो आप प्लीज़ बता दीजिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ऑकल्ट ज्ञानशाला, जहाँ बहुत ही अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइजेज में हम कोर्सेज काफ़ी सारे ऑकल्ट से रिलेटेड अपने स्टूडेंट्स के लिए लेके आते रहते हैं। इवन जिस एक एनर्जी की मैं बार बार बात कर रही हूँ, मेडिटेशन, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं मेडिटेशंस के थ्रू हमारे साथ लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं जो मून मेडिटेशन के लिए स्पेशली हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु वांटेड टू जॉइन अस। ओह वाओ, ओके, परफेक्ट। सो आखिरी सवाल जो मैं सबसे पूछता हूँ आपसे ही पूछूंगा, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस है डॉन टॉक्स के साथ? आपकी एनर्जी 6 की एनर्जी है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मैंने देखा है, ओके, और 6 की एनर्जी वाले और इवन हर एक इंसान जो इस धरती पे है वो एक ह्यूमन मैग्नेट है। यू ऑलवेज अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, वरुण, दैट आई अरे वाह। मस्ट से। थैंक यू। मज़ा आया आपको? बहुत। थैंक यू। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। हमको भी बहुत कुछ आज नया जानने को मिला, सीखने को मिला। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।